तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार में से तीनों में से कौन सी जॉब सबसे बेहतर है। और बेहतर है तो क्यों बेहतर है, मतलब ये है कि किस जॉब में सबसे ज्यादा आपको पढ़ने का समय मिलेगा, किस जॉब में आपका टेंशन कम रहेगा, किस जॉब में आपको छुट्टी ज्यादा मिल सकती है और तीनों जॉब में से किसकी सैलरी कितनी कितनी है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकुर अपडेट्स। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि आपको तीनों जॉब में कितने कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो दोस्तों जेल वार्डर में भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, फायरमैन में भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है और घुड़सवार में भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अब रही बात, जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है वो शिफ्टों में होती है या फिर एक बार आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जेल वार्डर में 2 शिफ्ट में होता है और फायरमैन में भी 2 शिफ्ट में होता है। लेकिन होता क्या है कि जब संख्या कम होता है तो आपको लगातार 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है, जो कि फायरमैन में अक्सर देखा जाता है कि लगातार 8 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़ती है। और घुड़सवार में तो आपको अच्छे से पता है कि घुड़सवार का बहुत कम काम होता है, इस वजह से 8 घंटे की ड्यूटी उनकी एक तरह से बैठे बैठे ही कट जाती है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कि तीनों लोगों की ड्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जेल वार्डर की। तो जेल वार्डर में 2 जगह ड्यूटी आपकी लगाई जाती है, एक जो जेल का मुख्य गेट होता है वहां पे और आपको एक ड्यूटी लगती है जेल के अंदर। तो जो जेल के बाहर ड्यूटी लगती है मतलब गेट पे, वो जब आप 6 साल के आसपास पूरा कर लेंगे उसके बाद जेल के बाहर ड्यूटी लगती है। वहां पे क्या होता है, थोड़ी कमाई भी बढ़ जाती है, इस वजह से वहां पे जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है। और अंदर आपकी ड्यूटी लगती है पूरे जेल का निरीक्षण करने के लिए, मतलब हर आधे 1 घंटे पे आपको एक बार घूम के पूरे जेल का निरीक्षण करके आपको आके डायरी मेंटेन करना है कि मैं इतने बजे गया था, उस समय सभी स्थितियां सामान्य थी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं जेल वार्डर की ड्यूटी के बारे में तो थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली ड्यूटी होती है। तो दोस्तों अगर देखा जाए जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी है, तो जेल वार्डर की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस 4 घंटे में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे ज्यादा जवाबदेह आप होंगे। मतलब हो सकता है आप सस्पेंड भी हो सकते हैं अगर कोई कैदी भागा या कुछ और भी दिक्कत हुई। तो इस वजह से जेल वार्डर का जो 4 घंटे का शिफ्ट होता है वो काफी थोड़ा परेशानी वाला होता है। मतलब 4 घंटे आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, फिर 4 घंटे बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा 4 घंटे की ड्यूटी लगेगी। और 8 घंटा आपको ड्यूटी करने के बाद 24 घंटे में से 16 घंटे आप घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से जब आपकी ड्यूटी है तो आप ड्यूटी करने आ जाइए। और जेल वार्डर में अगर देखा जाए तो पढ़ने का दोस्तों समय, उस 16 घंटे में आप कितना सोते हैं और कितना पढ़ते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन उसमें समय काफी आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं फायरमैन की। तो दोस्तों फायरमैन में अगर देखा जाए तो उसमें भी 2 शिफ्टों में ड्यूटी होती है, लेकिन अभी तक 2 शिफ्टों में ड्यूटी किसी की लगती नहीं है। मतलब यह है कि ऑलरेडी पूरे यूपी में फायरमैन की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे अक्सर आग लग जाता है तो फायरमैन जो भी हैं गाड़ियां लेट पहुंचती हैं, उसके पीछे रीजन भी यही है कि गाड़ियों की भी संख्या कम है और फायरमैन के जो कांस्टेबल है उनकी भी संख्या कम है। इस वजह से जनरली 8 घंटे ही ड्यूटी लगती है और उस 8 घंटे में आपका ड्यूटी कई जगह लग सकता है। कई जगह में कभी कभी क्या होता है, जैसे जहां पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है वहां पे रक्षा के लिए ड्यूटी लग जाती है। दूसरी ड्यूटी जहां पे फोन जाता है कि आग आपका लगा है, मतलब एक ऑफिस होता है जिसमें टोटल सिस्टम रहते हैं, वहां पे ड्यूटी लग जाती है। उस समय आपको फोन रिसीव करना रहता है और ये जानना रहता है कि आग कहाँ पे लगी है, उसके बाद आपको घंटा दबाना रहता है। यहाँ पे लगने के बाद फिर जब आग लग जाती है तो फिर हो सकता है आपको आग बुझाने की भी ड्यूटी देनी पड़े। तो दोस्तों इस टाइप की ड्यूटी होती है। लेकिन अगर फायरमैन की बात की जाए तो इसमें आपका जो काम है वो काफी आरामदायक है, क्योंकि 12 महीने में आपको सिर्फ 3 महीने ही काफी मेहनत वाली ड्यूटी करनी पड़ती है। मतलब जो अप्रैल, मई और जून का महीना होता है उसमें ही आग सबसे ज्यादा लगती है। इस वजह से उन 3 महीनों में आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। उन 3 महीनों में हो सकता है आपको 8 घंटे से ज्यादा भी ड्यूटी देनी पड़े, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कहीं आग लगी या फिर कहीं जीव की रक्षा करनी है, आप वहां गए और वहां पे 8 घंटे से ज्यादा हो गया, तो ये नहीं है कि आप वहां से अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस आ जाएंगे। आपको तब तक वापस नहीं आना है जब तक यहां से कोई और नहीं चला जाता है या फिर जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए जेल वार्डर और फायरमैन की तो दोनों में पढ़ने का टाइम मिलता है, लेकिन जेल वार्डर की तुलना में जो फायरमैन है उसमें काफी रिलैक्स है। मतलब जो आपका ड्यूटी है वो सिर्फ 3 महीने ही काफी भाग दौड़ वाली रहेगी, उसके बाद एकदम आप समझ लीजिए खलियर हो जाएंगे। आपको नॉर्मल ड्यूटी देनी पड़ेगी और उस ड्यूटी के दौरान आप पढ़ भी सकते हैं, आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं। फिर दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं घुड़सवार की। तो दोस्तों घुड़सवार में क्या है, मैंने एक आर्टिकल पेपर में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ऑलरेडी घोड़ों की संख्या ज्यादा है। मतलब एक घोड़ा अगर एक कांस्टेबल को दिया जाए तो कांस्टेबल की संख्या बहुत कम है।
फिर भी जो घुड़सवार की ड्यूटी होती है वो मुख्य मुख्य ही जगहों पर लगती है, जैसे कहीं मेला हो या फिर 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, इस टाइप के कार्यक्रमों में ड्यूटी लगती है। तो ये मान के चलिए कि साल भर में बहुत कम दिन ऐसे हैं जहां पे आपका ड्यूटी ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो वैसे आपकी ड्यूटी यही रहेगी कि एक घोड़ा आपके नाम रहेगा, आपको उसको खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, धुलाना है, उसके बाद आपको एक तरह से वर्दी पहन के बैठे रहना है। तो दोस्तों देखा जाए तो घुड़सवार में सबसे आसानी होगी आपको ड्यूटी करने में, क्योंकि वहां पे आपकी कोई विशेष जवाबदेही नहीं होगी। मतलब वहां पे कोई ऐसा रिस्की जॉब नहीं है कि जहां पे कोई आ जाएगा अचानक आपको पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब उस दौरान आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, अगर आप कोई और भी काम करना चाहे तो और भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। तो दोस्तों तीनों में से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि तीनों की जो ड्यूटी है वो किस टाइप की है और तीनों में आपको पढ़ने का कितना टाइम मिलेगा। फिर दोस्तों चलिए तीनों की बात कर लेते हैं वेतन की। तो दोस्तों तीनों का जो वेतनमान है, मतलब तीनों का जो ग्रेड पे है वो लगभग सेम है। अंतर क्या आएगा, आपका जो टीएडीए आएगा। तो दोस्तों टीएडीए हर जॉब का अलग अलग है, मतलब जो फायरमैन है उसका अलग है, जो जेल वार्डर है उसका अलग है, जो घुड़सवार है उसका अलग है। नियर अबाउट अगर जोड़ा जाए तो आपको 27,000 के आसपास तीनों का सैलरी बनेगा और तीनों का नियर अबाउट काट पीट के 22 से 23,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो कटने वाला पैसा है वो 6 महीने के बाद ही कटता है। मतलब ये है कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उस समय पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं पदोन्नति की, मतलब प्रमोशन की। तो दोस्तों जेल वार्डर में आप मुख्य जेल वार्डर बन सकते हैं पदोन्नति होके 5 से 6 सालों में, या फिर अगर आप नहीं होते हैं तो 9 साल में आपको उसके बराबर सैलरी मिलने लगेगी। और फायरमैन में देख सकते हैं तो फायरमैन की डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दी है कि आप कहां तक जा सकते हैं, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो कौन सा पोस्ट होता है। दोस्तों चूंकि घुड़सवार के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मुझे मिल पाया, मतलब जो जानकारी का सूत्र है गूगल या फिर और भी कोई साधन वहां पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है कि घुड़सवार में प्रमोशन किस टाइप का होता है, तो इस वजह से इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। चूंकि जानकारी नहीं है इस वजह से मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो पढ़ने के लिए जॉब है वो घुड़सवार शायद सबसे बेस्ट रहेगा, और अगर उससे थोड़ा कम जो देखा जाए तो आपका जो फायरमैन है वो सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे पढ़ने के लिए तीनों जॉब में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। मतलब आपको अच्छे से पता है कि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 24 घंटे में अगर 8 घंटे घटा दिया जाए तो 16 घंटे बचेंगे। अगर 8 घंटे भी आप सोते हैं तो 8 घंटे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा और 8 घंटे में आप किसी भी जॉब के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि तीनों में पढ़ने का टाइम किसमें मिलेगा, कितना आपका वेतनमान है और कैसे आप पदोन्नति करके किस पोस्ट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।